है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल मीडिया शेखावाटी लाइव। जी हां, आपने जो टाइटल देखा है बिल्कुल सही है। हम बात करने जा रहे हैं आज राजनीतिक ज्वलंत मुद्दे पर कि झुंझुनू भाजपा में क्या वास्तव में मचने जा रहा है घमासान। जी हां, बिल्कुल हम आपको बता दें कि झुंझुनू भाजपा में बिल्कुल घमासान मचने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल हम आपको बता दें कि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं सुपर्ण जी चौधरी, उन्होंने हाल ही में अपना एक इंटरव्यू दिया है जयपुर के अंदर एक टीवी चैनल को, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जो बातें कही हैं उसको देखकर तो लगता है कि झुंझुनू भाजपा में अब घमासान मचने को जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो सुपर्ण जी चौधरी ने बातें की उन पे अपन चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु एक और है कि जो झुंझुनू के विधायक रहे हैं ब्रजेंद्र ओला, वो लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर झुंझुनू विधानसभा के लिए उपचुनाव भी होने हैं। इन दोनों बिंदुओं को अपन ध्यान में रखते चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी थे भाजपा के सुपर्ण जी चौधरी, उन्होंने सीधी सीधी दो तीन बातें कही हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि मुझे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाटों ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। उनका तो ये दावा था कि कम से कम जाटों ने उनको 2.5 लाख एक मुफ्त वोट है उनको दिए हैं, और सामने जो अपोजिट पार्टी थे जाट जाति से आते हैं ब्रजेंद्र ओला, उनको महज सिर्फ 70,000 वोट ही उनको मिले हैं। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अलग विषय है, लेकिन इसके साथ उनका कहना था कि मूल ओबीसी है, ब्राह्मण हैं या बनिए हैं, जो इसकी जो जातियां हैं जो भाजपा से लगातार जुड़ी रही हैं, उनका भी उन्हें वोट मिला है। लेकिन फिर उनकी हार के जो कारण रहे, 18,000 समथिंग वोटों से जो वो चुनाव हारे हैं, इनके पीछे उन्होंने बताया था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। बिल्कुल एक साधारण अंदाज में अपनी पीड़ा को उन्होंने उजागर किया। तो देखिए, हम बता दें कि उनका सीधा सीधा जो इशारा था वो अपने ही भाजपा के नेताओं की तरफ था। अब उनका ये कहना था कि मैंने इसके संदर्भ में जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उन नामों को भी उनको सौंप दिया है कि इन लोगों के चलते झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हम हारे थे। उनमें दौरान उन्होंने एक विशेष बात कही थी कि सांसद रहे, नंबर 2 वर्तमान विधायकों की भी वो चर्चा कर रहे हैं, नंबर 3 जिला प्रमुख का भी इन्होंने नाम लिया था। तो सांसद की बात करें तो नेचुरल सी बात है, उनका सीधा सीधा इशारा था वो पूर्व में सांसद रहे नरेंद्र खिचड़ की तरफ था, क्योंकि उससे पहले जो सांसद भाजपा की थी संतोष सहलावत, वो उनके रिश्तेदार है, तो उनकी तरफ उनका इशारा था नहीं। इसके साथ ही वर्तमान में जो जिला प्रमुख हैं वो भी हर्षनी कुलेरी, वो जो सांसद रहे हुए हैं नरेंद्र जी खिचड़, उनकी पुत्रवधू हैं, तो लिहाजा इनकी तरफ इनका इशारा था। दूसरी चीज उन्होंने कही थी विधायक, तो वर्तमान में जो विधायक कौन है उनमें किसकी तरफ इशारा था वो जनता खुद समझ सकती है। और लेकिन कुछ जो भाजपा के नेता हैं, ऐसे कौन से नेता हैं जो उनका अपना इंटरेस्ट हो कि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा चुनाव हारे तो उनको फायदा मिले, तो सीधा सीधा उनका कहना था कि मैंने उनके नामों की लिस्ट है वो उच्च पदाधिकारियों को सौंप दी है। इस पे कार्रवाई भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे केंद्र में हमारी सरकार बन चुकी है, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य अध्यक्ष का चुनाव है ना, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरने तो सारा मामला शांत हो जाएगा और फिर एक संगठन के स्तर पर इस पे मामले में गहन अध्ययन किया जाएगा, गहन विचार विमर्श किया जाएगा, तो पूरे मामले को खंगाला जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 1-2 रोज पहले ही जो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र है इसके संगठन की एक बैठक भी जयपुर में आयोजित हुई थी। झुंझुनू के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने भी उसमें भाग लिया था। उसमें क्या मंथन हुआ है वो बात की है, लेकिन हम बात फिलहाल कर रहे हैं कि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में वास्तव में घमासान मचने वाला है क्या। तो सुपर्ण चौधरी जो प्रशासन है, जो अपने पदाधिकारी हैं पार्टियों के, उनको जो लिस्ट सौंपी है उसमें किन किन नाम है, उन पे क्या बवाल मच सकता है वो आप खुद समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक बात उन्होंने एक इशारे में बहुत बड़ी बात सुपर्ण चौधरी ने कह दी थी कि राजेंद्र गुड्डा हैं जो उनके चिर प्रतिद्वंदी भी रहे हुए हैं कि वो मेरे पीछे पीछे झुंझुनू आ गए, और जनता की भी एक बार इच्छा है कि एक बार फिर इनसे मुकाबला हो। यानी इशारों में सुपर्ण चौधरी ने एक बार यहाँ से जो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र है उस उपचुनाव में अपने चुनाव लड़ने की इच्छा भी एक तरह से जाहिर कर दी है। वहीं उनके जो चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं राजेंद्र गुड्डा, वो लगातार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र जो चुनाव होंगे उपचुनाव होंगे उनमें कूदने की डेफिनेट उन्होंने तैयारी यहाँ पर कर ली है। और वहीं बात कांग्रेस की तरफ से करें तो अभी तक जनता का ये मानना है कि जो ब्रजेंद्र ओला है उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर लोकसभा क्षेत्र की सीट निकालकर कांग्रेस को दी है, तो लिहाजा उनके बेटे अमित ओला या उनके परिवार से किसी को टिकट मिलेगी, इसलिए कांग्रेस से ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बात अपन लोकसभा क्षेत्र की यदि जो नेताएं हैं उनके अपन करें तो भाजपा की तरफ से अपन देखें तो उसमें जो दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें सबसे पहली बात आपको बता दूं, जो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हाल ही में हारे थे बबलू चौधरी हैं, और इससे पहले जिनको टिकट मिली थी राजेंद्र भांबू, जो इस बार उन्होंने बबलू चौधरी के सामने एक बागी की भूमिका निभाई थी। उससे पहले जब राजेंद्र भांबू को टिकट मिली थी
उनके सामने बबलू चौधरी ने बागी की भूमिका निभाई थी। पार्टी के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है कि जब इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति को टिकट दी जाती है तो सामने वाला है, दूसरा बंदा है वो बागी हो जाता है, तो सबसे बड़ी पार्टी के लिए समस्या आ गई। अब ऐसी स्थिति में पार्टी देखने वाली बात है कि सहानुभूति वोटों के लिए बबलू चौधरी को टिकट देती है तो कहीं राजेंद्र बाबू फिर से एक बार बगावत नहीं कर दे और उनका सारे का सारा जो खेल है वो बिगाड़ने दे। ऐसी स्थिति में जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, उनके सामने ये बड़ी चुनौती है और कहीं न कहीं भाजपा के सामने एक कड़ा निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। उनको चाहिए कि एक बार इन सदस्यों को बैठाया जाए कि भाई देखो, जो टिकट हम देनी है हमने फाइनल कर दी, जितना आप नुकसान कर सकते हैं भले ही करो, लेकिन पार्टी अपने स्टैंड पर कायम रहेगी। लेकिन यदि पार्टी ऐसा कड़ा रुख नहीं अख्तियार करती है तो हो सकता है इन दोनों के अलावा किसी तीसरे जैसे व्यक्ति जो जाट जाति से भी आता हो, इसके अलावा जो मूल रूप से लगातार भाजपा से लगातार जुड़ा हो, उस व्यक्ति पर भी दांव लगा सकती है। और वहीं कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सुप्रीम जो चौधरी है उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अब पार्टी लगातार उन पे एक बार विश्वास और जताती है या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा के अंदर जो सारी चीजें गई हैं, सुप्रीम चौधरी ने फीडबैक वहां पर पहुंचाया है संगठन के पास में कि क्या कुछ हो सकता है इस मामले में, तो वो उन नेताओं पर गाज गिर सकती है या नहीं, मुझे नहीं लगता है गाज गिरेगी, क्योंकि जो सारा का सारा अभी उपचुनाव के अंदर पार्टी जाने वाली है तो पार्टी के सामने भी काफी दुविधा वाली स्थिति है। लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो काफी वही चीजें दोहराई जाएंगी, फिर एक बार से बागी होंगे, वो होंगे। पार्टी को झुंझुनू जो विधानसभा क्षेत्र है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो मूल वोटर है या भाजपा के जो कार्यकर्ता है काफी हतोत्साहित हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगा है कि एक प्रयास तो हम लगातार करते हैं लेकिन फिर भी यहाँ का जो किला है हमसे फतेह हो नहीं पा रहा है। और एक बात मैं आपको सामने और रखना चाहूंगा कि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के जो चुनाव हुए थे हाल ही में, देखा गया था कि उनके जो बूथ के कार्यकर्ता हैं या जो बूथ के एजेंट थे, उनको भी पर्याप्त सुविधाएं जो मिलती हैं, खाना तक भी उनको टाइम पर नहीं अवेलेबल हुआ था। उसके पीछे भी कोई राजनीतिक साजिश की वो बू आ रही थी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। उनमें नाराजगी थी जिसके चलते कुछ लोग तो ऐसे थे जो बूथ को छोड़कर ही चले गए वोटिंग के दौरान ही, और काफी मतलब मनोबल गिरा हुआ है यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनका। लेकिन आप जैसे कंबाइंड पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक चुनाव लड़ा है सुप्रीम चौधरी ने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव है वो ब्रजेंद्र ओला है, दिग्गज परिवार से आते हैं, पद्मश्री शीशराम ओला के पुत्र हैं, पूरी लोकसभा क्षेत्र में उनकी पैठ है, कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतने के एक तरह से वो क्या कहे, अफवाह कह सकते हैं या हुआ कह सकते हैं, वो चलाया जा रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत ही कम मार्जिन से सुप्रीम चौधरी चुनाव हारे हैं। लेकिन जो सुप्रीम चौधरी है उनकी एक खास बात भी है, इनमें काफी जुझारूपन की क्षमता है, जूझते जरूर अपनी समस्याओं से। एक नजदीकी चुनाव उन्होंने कांग्रेस में उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से हारा था, लेकिन उसके बाद में से दोबारा से रिकवरी करके उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ा। हालांकि उनको यहाँ पर विजयश्री उनका वर्ण नहीं कर पाई, लेकिन काफी उन्होंने जदोजहद की और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन इसके चुनाव के बाद जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, तो उससे साफ साफ जाहिर होता है कि भाजपा में बगावत होना या बड़ा घमासान होने से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब पार्टी एक्शन लेगी कि इन लोगों ने किया था, सुप्रीम चौधरी ने अपना फीडबैक दे दिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो भी घमासान मतलब मचना है वो पूरा का पूरा तय माना जा रहा है। इसके अलावा झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से पार्टी किसी भी एक व्यक्ति को टिकट देती है तो उसका भी आपको पता ही है कि घमासान होना यहाँ पर तय। नए व्यक्ति को लाकर सामने रखा जाता है, सुप्रीम चौधरी पर दाव लगाया जाता है एक बार फिर से, या फिर जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं हारे प्रत्याशी हैं बबलू चौधरी, उन पर एक बार फिर से सहानुभूति फैक्टर को ध्यान में रखते हुए दाव लगाती है या नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू की जो सिटी के बात करें, नगर परिषद क्षेत्र के विशेष रूप से जो लोग हैं, झुंझुनू नगर परिषद की जो कार्यशैली है उनके चलते भी काफी नाराजगी यहाँ के लोगों में है और भाजपा के वोट बैंक को यहाँ पर आक्रोश का सामना भी इसमें करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया था, यदि आप आंकड़े उठाकर देखेंगे, क्योंकि जो झुंझुनू नगर परिषद है भाजपा ने हमेशा से ही उस पर लगभग जो कार्यशैली कांग्रेस शासन के समान टाइम रही है उसका तकड़ा विरोध किया था, धरने किए थे, प्रदर्शन किए थे, बड़े बड़े आरोप तक लगा दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद सरकार बदलने के उपरांत वापिस से वही अधिकारी आ जाते हैं, वही घोड़े वही मैदान हो जाता है। तो जनता के सामने ऐसे सवाल उठना लाजमी है कि कहीं भाजपा भी इनके साथ मिले हुए नहीं है। खैर, आम वोट नेता नहीं डालते हैं, वोट कोई एनालिसिस नहीं डालते हैं, वोट आम जनता डालती है, आम जनता देखती है, हर चीज को रीड करती है, आक्रोश उनके दिल में होता है, लेकिन वो अपने इस आक्रोश का जवाब वोटिंग मशीन का बटन दबाकर देती है। और कहीं ना कहीं ये आक्रोश ही झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा को भारी नहीं पड़ जाए। लेकिन आप तय मानिए जिस प्रकार से सारे के सारे राजनीतिक समीकरण हो रहे हैं, सुप्रीम चौधरी खुलेआम एक मन से कह रहे हैं कि मैंने उनकी लिस्ट है वो अपने पदाधिकारियों को सौंप दी है और डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मजबूती से मैं कार्रवाई करवाऊंगा भी, ये भी उनकी बातें पक्ष सामने आया था। वहीं एक वीडियो उनके बाद में एक सोशल मीडिया के जो चैनल को दिया गया था वो भी एक सामने आया है, जिसमें सुप्रीम चौधरी बता रहे हैं कि काश अग्निवीर जो योजना है मेरे चुनाव से पहले इसमें सुधार कर दिया जाता तो परिणाम शायद कुछ और होता। उसमें ये बोलते भी दिखाई दे रहे हैं कि चूंकि जो जाट जाति है, किसान जाति है, वो ज्यादातर फौज से जुड़ी हुई रहती है, तो उनमें जाटों की नाराजगी भी देखने को मिली।
है ना। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको जाट बिरादरी का वोट है वो एक मुफ्त मिला है, दूसरी तरफ वो अब 2 दिन बाद जो 3 दिन बाद इंटरव्यू दिया गया उसमें उनका एक बयान ये भी सामने आ रहा है कि जो अग्निवीर योजना के चलते उनको नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जाट जाति के जो युवा हैं ज्यादातर आर्मी में जाते हैं। तो दोनों विरोधाभासी उनके जो काफी इंटरव्यू आप देखेंगे, दोनों को मिलान करते हैं, विरोधाभासी स्थिति यहाँ पर आ जाती है कि जाट जाति ने उनको एक मुफ्त वोट दिए हैं या नहीं। शायद लगता है वो भी यहाँ पर कंफ्यूजन है। लेकिन खैर बहरहाल जो भी कुछ कारण रहे हो, आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि भाजपा में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। भले ही आपको यहाँ पर शांति दी जा रही हो या दिखाई दे रही हो कि अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उपचुनाव आएंगे तब देखेंगे, पार्टी की संगठनात्मक मीटिंग में होगी, एक मोर्चे पे आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप कैसे मान सकते हैं कि सुपर्ण जी चौधरी ने इतनी बड़ी बात कही है कि पूर्व के सांसद हैं और जिला प्रमुख है, इन्होंने अपनी ये भूमिका निभाई है मेरे चुनाव हराने के अंदर। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कितना आसान नहीं होगा। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव है भाजपा के लिए काफी कठिन है। तो इस प्रकार हम आपके सामने जो आज ये छोटा सा मसला लेकर आए हैं, आगामी इसमें क्या अपडेट होता है वो भी लेके आएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो विशेष विशेषज्ञ हैं आपके सामने उनको लेकर भी हम इसी में जो कड़ी को लगातार आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की